तुझे मैं शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगा। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? गर्दन काट डालूंगा तेरी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद किसी को नहीं लूटूंगी, किसी को नहीं लूटूंगी। लूटने के लिए तू जिंदा बचेगी तब लूटेगी ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। ना तो वो बिना सिर वाला आदमी दिख रहा है, ना ही वो लड़की। हर्ष, ये पैरों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। चलो। हर्ष, ये निशान तो यहां पर आके खत्म हो गए, पर वो लड़की और बिना सिर वाला आदमी आखिर गायब कहां हो गए? उस ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था। वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया है इस हरकते आदमी ने। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। विनी वो लड़की थी जिसने उन लुटेरों के साथ मिलकर उस आदमी को मारा था। हाँ, और जब उन लुटेरों को पता चला कि विनी पागल हो गई, उन्होंने एक नई लड़की को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उस आत्मा ने विनी से बदला लिया, ये बात समझ सकता हूं मैं, पर अपने बदले की आग में हर्ष वो यामिनी को क्यों निकल गई? क्या जवाब देंगे उसके मॉम डैड को? वो तो सब जगह ढूंढ रहे होंगे उसे। तुम्हारे पास भी फोन आने वाला है उनका। यामिनी, तुम ठीक हो? जिंदा हो? मैं आत्मा बन गई हूँ। तुम चाहो तो मेरा शॉट ले सकते हो। नहीं यामिनी, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जिंदा हूँ बाबा, मैं बस मजाक कर रही थी। तुम दोनों की शक्ल
यामिनी तुम जिंदा हो? लेकिन लेकिन वो आदमी तुम्हें कहाँ ले गया था और तुम वापस कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ सौता में जाने के बाद। बस आज सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में थी। बड़ी अजीब बात है, उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो उन्हीं को मार रहा था जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। सिर्फ उन्हीं से बदला ले रहा था वो टेप। इस बार रिकॉर्ड हुआ। हाँ। हुआ। अभी लेकर आता हूँ उसको। मैं दे दूं उसे? नहीं, बहुत ही खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ से जाना नहीं, और भी बहुत सारी आत्माएं बाकी हैं जिनका शॉट लेना है। बस बहुत हो गया। मैं अब ये सब और नहीं चलने दूंगी। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए इसे नष्ट कर दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं इन्हें। कह दीजिए आप उससे, कह दीजिए उसे कि वो मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। नहीं, कौन हो तुम?
मेरा गणित ये कहता है यामिनी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं, और जिन नेक के साथ रहती हूँ उन लोगों ने सहारा दिया है। मासी मम्मा कहाँ है? वो तो बीना जी के घर गई है। मौसी, मम्मा कब तक घर आएंगी? पता नहीं, कुछ बता के नहीं गई। कहाँ रख दिया मैंने? कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो मेरे अतीत, मेरे बचपन से जुड़ा हो। पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मेम साहब, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ, वो फोटो एल्बम ले जानी थी दिखाने के लिए। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। शायद ऊपर बेडरूम में ही होगी, मैं देख। मेम साहब। हाँ शारदा, क्या हुआ? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? कल रात मेरे जेठ गुजर गए। ओह, मम्मा, यामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मुझे ये बैग चाहिए था। बैग? क्यों? वो मम्मा, हमारे ऑफिस वाले कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे। पिकनिक? हाँ, बंजेर हवेली। वापस कब आओगे? यही कुछ 2-3 दिन में। ठीक है, मैं बीना आंटी के घर जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। जी मम्मा। करीना, करीना, करीना। हाँ नहीं, कहाँ चली गई? अरे राम। लाइट को क्या हो गया? लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देख कर आ रहा हूँ। ये नहीं है फिर ये सब? करीना, करीना, क्या तुम कर रही हो सब छुपके? ये क्या हो रहा है सब?
कौन है? कौन है? कौन है उधर? कौन है? राहुल, तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ। आप कौन? तुम्हारे लिए एक न्योता लाया। न्योता? रियलिटी शो में आने का आमंत्रण? एक जोड़े को इसमें आना पड़ेगा। जो एक हफ्ता इस हवेली में रह पाएगा उसे इनाम में ये हवेली मिलेगी। इस हवेली की कीमत 10 करोड़ है और इसमें आत्माएं रहती हैं। करिया तुम? क्या बात है राहुल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी। पर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आमंत्रण है। आमंत्रण? हाँ, न्योता। एक रियलिटी शो का। आजकल टीवी चैनल्स पे बहुत रियलिटी शोज आ रहे हैं ना, ये भी वैसा ही है। इसका मतलब तुम टीवी पे आने वाले हो? सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी आने वाली। इसमें पति पत्नी को बुलाया है। सच्ची? फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे इनाम क्या है? 10 करोड़ की हवेली। 10 करोड़? हाँ, हमें एक हफ्ता ऐसी हवेली में रहना होगा जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। ये देखो, इसमें लिखा है जो जोड़ा एक हफ्ते वहाँ पर रह पाएगा उसके नाम वो हवेली हो जाए। Really? डार्लिंग, ये आत्माएं वात्माएं सब बकवास बातें हैं। हम ये हवेली जीत सकते हैं। जीत सकते हैं? Of course, जरूर जीतेंगे। अच्छा, तो ये है वो हवेली। फोटो में ही इतनी डरावनी है, न जाने असलियत में कैसी होगी। और वैसे भी दुर्जन ने कहा है ना कि कुछ दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी उस हवेली में। जरूर किसी आत्मा ने ही मारा होगा बेचारी को। जो लड़की मरी है वो उस हवेली की देखरेख करने वाले की लड़की है। हवेली का कोई भी मालिक अब जिंदा नहीं है, बस एक बूढ़ा आदमी जो उस हवेली की देखभाल करता है। यहाँ पे तो लोग पहले से ही खड़े हैं। लगता है ये लोग भी शायद वहीं जा रहे हैं, रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए। हाय, आई एम राहुल। आप लोग वहीं पर जा रहे हैं ना रियलिटी शो में? नहीं, वो एक्चुअली हम लोग शूटिंग करने आए हैं। रियलिटी शो की शूटिंग। एक्चुअली हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं।
इस रियलिटी शो पर। हाँ प्लीज, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। ठीक है। अरे हाँ, मैं आप लोगों को अपनी वाइफ से मिलाना तो भूल ही गया। करीना, कम या। हाँ राहुल। ये है मेरी वाइफ। हाय। हाय, मैं हूँ यामिनी, ये है हर्ष और ये राघव। हवेली मिलने वाली है इनाम में। हाँ, हम जीतने वाले हैं। मेरा नाम राजेश है और ये मेरी वाइफ राधिका। हाय, आप लोग देख लेना, हवेली तो हम ही जीतेंगे। जीतेंगे तभी ना जब वहाँ पहुँचेंगे। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक हमें कोई लेने भी नहीं आया। राइट। लेकिन आप लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? नाव यहाँ पड़ी है, आप लोग इसी में बैठ के क्यों नहीं चले जाते? नहीं नहीं, हम लोगों को यहीं इंतजार करने के लिए कहा गया है, कोई हमें लेने आने वाला है। हर्ष, क्या इन लोगों को पता है कि हवेली में आत्माएं हैं? पता नहीं, शायद। लगता है कोई आ रहा है। आ गए सब लोग? हाँ, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। हम तो तैयार हैं चलने के लिए। तुम तीनों कौन हो? हम भी इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने आए। न्योता मिला था तुम्हें? हाँ मिला। अच्छी तरह सोच लिया ना? हाँ, हम लोग आएंगे। तो ठीक है, तुम सब लोग नाव में जाके बैठ जाओ। पर ये नाव हमें खुद चलानी होगी? अब से सब कुछ खुद ही करना होगा तुम सब लोगों को। कितनी दूर है हवेली? ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा जा रहा है वही करो। एक और बात, यहाँ वहाँ अकेले मत घूमना। सुना है यहाँ आत्माएं घूमती हैं। सूरज निकलने से पहले हवेली पहुँचना है। बैठो। मुझे तो लगता है शायद इस बाबा की बेटी मरी हवेली में, और ये रियलिटी शो रखा है उसने यहाँ पे। जैसे कि बेटी की मौत का कोई दुख ही ना हो इसे। पता नहीं आखिर कौन है यहाँ पे,
और न जाने क्या क्या हो रहा है उस हवेली में। अब क्या होगा? सब साथ में रहो, जो अकेला रहेगा मारा जाएगा। देखो, मुझे नहीं मारना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राधिका, मैं राजेश हूँ। राजेश, राजेश, वो काले आदमी हमें मार डालेंगे। राजेश। राधिका, ये सब इनकी चाल है मैं डराने के लिए, समझी? कोई चाल वाल नहीं है, ये सचमुच की आत्मा है। राजेश, वो हमें मार डालेंगे। राधिका देखो तुम बहुत घबरा गई, समझी? तुम बहुत घबरा गई। राजेश, मैंने डिसाइड किया है, एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मुझे घर जाना है राजेश। राधिका, देखो राजेश, मुझे घर जाना है बस। राधिका, रास्ता नहीं घर जाने का वहां से, तुम गलत जा रही हो, मैं भी वहां पर है। राजेश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम वापस जाना चाहते हो उन आत्माओं के पास। देखो राजेश, ये रास्ता कहीं तो निकलता होगा, चलो प्लीज राजेश, यहाँ से चलो। राधिका, इतनी जल्दी डर गए? ये तो सिर्फ पहला पड़ाव था। क्या मतलब? ये सब प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, तुम सब लोगों को डराने के लिए। राजेश और राधिका कहाँ है? हाँ, बताओ, कहाँ है राजेश और राधिका? वो दोनों प्रतियोगी नहीं थे, उन्हें भी हमने ही रखा था। हमारा साथ बस इतना ही था। समय बर्बाद मत करो, सूरज उगने से पहले हवेली पहुंचो। यामिनी, एक मिनट। हर्ष, चले। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं ही थी। न जाने क्या हुआ होगा राजेश और राधिका के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा कि राजेश और राधिका प्रतियोगी नहीं?
क्या हवेली है यार। अगर ये हवेली मेरी हो जाए तो जिंदगी भर काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पर अब आगे क्या करना है? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। भाई कोई है यहाँ पे? है कोई पूछने वाला? भाई कोई है क्या हवेली में? हेलो, अरे कोई है? कोई बोलता क्यों नहीं? कोई है? तो वहां देखते हैं। हर्ष, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रियलिटी शो हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों को फंसाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार हम अंदर चले गए तो जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए तो दुर्जन ने हमें यहाँ भेजा है। अगर ये कोई ऐसा वैसा रियलिटी शो होता तो क्या वो हमें यहाँ भेजता? चलो। अरे अंदर जाने का दरवाजा होगा। अरे वो देखो, दरवाजे पे कैमरा लगा हुआ है। देखने में तो पुराने जमाने का कैमरा लगता है। लगता है सिर्फ दिखाने के लिए। मैंने तो सुना था रियलिटी शोज में कैमरा छुपे हुए होते हैं। ये तो बिल्कुल आंखों के सामने है। और वो देखो दरवाजा भी खुला पड़ा। तुमने डरावनी फिल्में नहीं देखी है क्या? डरावनी फिल्मों में दरवाजे ऐसे ही खुले हुए होते हैं। अब यहीं बातें करते रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? अंदर चले? अंदर तो जाना ही पड़ेगा। बिना कुछ रिकॉर्ड किए हम वापस कैसे जा सकते हैं? यार, मैंने कई रियलिटी शोज पे काम किया, लेकिन ऐसा अजीब रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं देखा। 100 लोग होते हैं एक एक यूनिट में, पर यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये हवेली किसी को इनाम में मिलेगी। ये पढ़े लिखे लोग भी आत्माओं पे विश्वास रखते हैं। तुझे क्या लगता है आत्माएं नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। ऐसा मत बोल। किसी आत्मा ने सुन लिया ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहीं कोई आत्मा तो नहीं? चुप है, तो डरपोक है और मुझे भी डरा रहा है। मैं देख के आता हूं। यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? एक काम करते हैं, नीचे चल के देखते हैं। धीरज से काम, चल के। अरे चल, ओपनर आ जा, आ जा।
जरूर कोई आत्मा हो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, हवा से हिल गया होगा दरवाजा, या फिर कोई जानवर होगा शायद। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम कर, तू यहीं खड़ा रह, मैं अभी देख के आता हूँ, ठीक है? हिलना मत, मैं देख के आता हूँ। अकेला मत जा। मुझे कुछ नहीं होगा, तू यहाँ खड़ा रह, ठीक है? मैं देख के आता हूँ। जल्दी आना, जल्दी आना। दिनेश को कुछ हुआ तो नहीं? दिनेश, 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 दिनेश किधर है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। देख, फिर से मजाक मत करना। कौन है खड़ा वहाँ पे? मजाक मत करना। मजाक नहीं कर। देखो कौन है? अरे कहाँ गया? अब वहीं पे खड़ा था। ओके गाइस, गुड नाइट। ओके चलो बाय बाय। शुक्र है यहाँ खाने के लिए तो कुछ मिल रहा है। हर्ष, इसका मतलब है जरूर इस हवेली में कोई तो होगा जो खाना बनाता है। हाँ यामिनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई तो छुपा हुआ है यहाँ पर। हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, कोई और भी है हमारे साथ। ओके बाय। ओके बाय। गुड नाइट। चलो हम भी निकले। अरे आप लोग सोने की तैयारी नहीं कर रहे? बस थोड़ी देर में जाएगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यामिनी, जाओ जाके सो जाओ। पर काम? मैं और राघव है ना, तुम जाओ थोड़ी देर के लिए सो जाओ। थैंक यू। और भी चलते हैं। हाँ चल। राघव, तुम भी जाके सो जाओ। नहीं यार, मैं जागता हूँ तुम्हारे साथ। अपनी एनर्जी बचा के रखो, बाद में बहुत काम आएगा। तो ठीक, मैं 2 घंटे के लिए सो जाता हूँ, फिर मुझे उठाकर तुम सो जाना। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।